वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार 10वीं। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली खबर से। छत्तीसगढ़ के होटलों उद्योगों में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई बंद, अस्पताल स्कूलों में जारी रहेगी। अफसर बोले घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती युद्ध जैसे हालातों से बनी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित कर दी गई है। इसका असर मुख्य रूप से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कहीं भी कमी की स्थिति नहीं है। प्रशासन ने कालाबाजारी और दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। पीएम किसान उत्सव आज प्रधानमंत्री मोदी डीपीटी के जरिए छत्तीसगढ़ के 24,71,000 से अधिक किसानों के खातों में डालेंगे 498 करोड़ 83 लाख रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम राज्य के गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के करीब 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि 18,650 करोड़ रुपए का अंतरण करेंगे। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ राज्य के 24,71,498 किसानों के खाते में 498 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि भेजी जाएगी। छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर 1 करोड़ तक लगेगा जुर्माना। नकल करते पकड़े जाने पर 5 साल जेल, 5 लाख जुर्माना। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करने जा रही है। विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में जल्द ही सरकार छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पेश करेगी। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस गारंटी को पूरा करने की दिशा में है जिसमें उन्होंने परीक्षा सुधार का वादा किया था। नए कानून के तहत भर्ती परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाने पर परीक्षार्थियों को 1 से 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि कोई गिरोह या व्यक्ति पेपर लीक या नकल कराने में शामिल पाया जाता है तो उसे कठोर कार्रवाई के साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के पास वाहनों की भारी कमी, साल भर में ही किराए के वाहनों पर 130 करोड़ रुपए खर्च। छत्तीसगढ़ पुलिस के पास वाहनों की इस कदर कमी है कि उसे महज साल भर में ही किराए के वाहनों पर 130 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। भाजपा विधायक राजेश मुनत के सवाल पर लिखित जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सरकारी और किराए की गाड़ियों पर डीजल पेट्रोल के लिए 148 करोड़, मरम्मत पर 41 करोड़ और दूसरे खर्चों पर 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस तरह से कुल खर्च लगभग 350 करोड़ रुपए हुआ है। लिखित जवाब में गृह विभाग की ओर से जवाब में बताया गया कि छत्तीसगढ़ पुलिस के पास कुल 2618 छोटे वाहन, 720 मध्यम वाहन, 364 भारी वाहनों के साथ ही 6279 मोटरसाइकिलें उपलब्ध है। इनमें से कई कंडम घोषित हो चुके हैं, जिसके कारण पुलिस विभाग को वित्त विभाग के नियमों के मुताबिक निजी वाहन किराए पर लेना पड़ता है। केसकाल में लो वोल्टेज बिजली कटौती से किसान भड़के, हजारों किसानों ने रैली निकाली, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कोंडागांव जिले के केसकाल क्षेत्र में बिजली की लो वोल्टेज और लगातार कटौती से नाराज हजारों किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसानों ने डिपो चौक से बस स्टैंड तक विशाल रैली निकाली। सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कई दिनों से बिजली की समस्या बनी हुई है। लो वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती के कारण खेतों में लगे बोरवेल और पंप नहीं चल पा रहे हैं। किसानों ने प्रशासन को आज ही समाधान करने की चेतावनी दी है, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की बात कही है। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का शुभारंभ, 28,42,000 उपभोक्ताओं को 757 करोड़ की मिली राहत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय सभागार से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना के लाभार्थी उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए और प्रदेश वासियों से अधिक संख्या में योजना का लाभ लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की सब्सिडी भी अंतरित की। रायपुर रेल मंडल में टिकट चेकिंग स्टाफ की ड्रेस में बदलाव, गर्मी को देखते हुए रेलवे का फैसला। रेल मंडल में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने टिकट चेकिंग स्टाफ की ड्रेस में बदलाव करने का फैसला किया है। टिकट चेकिंग स्टाफ अब स्लीव लेस कोट पहनकर अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को गर्मी में अधिक आरामदायक माहौल देना और यात्रियों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराना है। सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी भीषण आग, किसानों की चना, अरहर, सरसों और लाखड़ी की फसलें जलकर खाक।
धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम बोड़ला से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ के किसानों के खेतों में लगी भीषण आग ने सैकड़ों एकड़ फसल को पल भर में ही राख कर दिया। आगजनी की इस घटना ने किसानों की साल भर की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बोड़ला में अचानक खेतों में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस आग की चपेट में करीब 400 से 500 एकड़ खेत आ गए हैं। इन खेतों में किसानों ने चना, अरहर, सरसों और लाखड़ी की फसल लगाई थी। आग इतनी तेजी से फैली कि किसानों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और लाखों रुपए की खड़ी फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। जैसे ही किसानों के खेतों में आग लगने की खबर लगी तो वे तुरंत खेतों की ओर दौड़ पड़े और अपने अपने मोटर पंप की मदद से आग बुझाने की कोशिश पर जुट गए। वहीं किसानों ने इस आगजनी की घटना को संदिग्ध बताते हुए प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। साथ ही अगर किसी असामाजिक तत्व की भूमिका सामने आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल प्रशासन से जांच और राहत की उम्मीद लगाए किसान अब अपनी जली हुई फसल के बीच खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। देश में गैस की किल्लत, 9 वाला सिलेंडर 1800 रुपए में मिल रहा। गांव में अब 45 दिन में सिलेंडर बुक कर सकेंगे, पहले 25 दिन में कर सकते थे। अमेरिका, इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें हैं। सिलेंडर की कालाबाजारी भी हो रही है। बिहार के कई शहरों में 1000 रुपए वाले घरेलू सिलेंडर के लिए 1800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 1900 का कॉमर्शियल सिलेंडर 4000 में बिक रहा है। उधर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों और रेस्टोरेंट ने इंडक्शन पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे बाजार में इंडक्शन की डिमांड बढ़ गई है। प्रदेश में शुरू होने जा रही है रानी दुर्गावती योजना। बेटियों के खाते में आएंगे 1,50,000 रुपए। महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली 11,763 करोड़ की राशि। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते दिन महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए 11,762 करोड़ 53 लाख रुपए की अनुदान मांगे पारित कर दी गई है। इनमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 10,162 करोड़ 53 लाख रुपए तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 1600 करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रही है। प्रदेश में बदल सकता है मौसम, गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने आज से 15 मार्च के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। खासतौर पर बस्तर संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बारिश और तेज हवाओं के असर से प्रदेश के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजनबाई की बिगड़ी तबियत, रायपुर एम्स में भर्ती। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई की तबियत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उसे रायपुर के एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें न्यूरो सर्जरी वार्ड के आईसीयू में रखा गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 70 वर्षीय तीजनबाई वर्ष 2024 से लकवे की बीमारी से पीड़ित है। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 20 दिनों से वह केवल जूस और फलों के सहारे ही रह रही है। बलरामपुर में कुश्मे के बाद कोरंधा में अफीम की खेती। 2.5 एकड़ में मिली कुश्मे में 4 करोड़ 75 लाख रुपए की अफीम जब्त। भूपेश बोले ये तीसरी घटना। बलरामपुर जिले में कुश्मे के बाद अब कोरंधा में अफीम की खेती मिली है। यहाँ 3 किसानों के करीब 2.5 एकड़ जमीन पर अफीम लगी हुई मिली, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम ने अफीम उखड़वा दिया। मामला कोरंधा थाना क्षेत्र का है। खजूरी गाँव झारखंड से लगा। बलरामपुर की प्रशासनिक टीम ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उखड़वाने की कार्यवाही की। क्या मार्च के बाद नहीं होगी नक्सली घटना? पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार से किया सवाल। अफीम की खेती और गैस संकट पर विधानसभा घेराव का ऐलान। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से नक्सलवाद, कानून व्यवस्था, महंगाई और गैस संकट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सलवाद खत्म करने के सरकारी दावों का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। बैज ने कहा कि अगर सच में नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है तो क्या सरकार यह गारंटी दे सकती है कि मार्च के बाद प्रदेश में कोई नक्सली घटना नहीं होगी, किसी कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या नहीं होगी और किसी निर्दोष को फर्जी नक्सली बताकर जेल में नहीं भेजा जाएगा या एनकाउंटर नहीं किया जाएगा? उन्होंने यह भी सवाल उठा कि क्या सरकार यह भी भरोसा देगी कि प्रदेश के खनिज संसाधनों को निजी हाथों में नहीं बेचा जाएगा? प्रदेश में अफीम की खेती को लेकर भी कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक बैज का कहना है कि कभी धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को अब अफीम का कटोरा बनाया जा रहा है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और प्रदेश में गैस की किल्लत को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत 17 मार्च को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे।
कोटवार का पद बाप दादा की जागीर नहीं, हाईकोर्ट की दो टूक, अब वंश नहीं योग्यता और चरित्र तय करेगा गांव का कोटवार। गांव में पीढ़ियों से चली आ रही कोटवार पद की वंश परंपरा पर अब न्यायिक मुहर लग गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि कोटवार का पद किसी परिवार की निजी जागीर नहीं है। अगर कोई यह समझता है कि पिता या दादा के कोटवार होने से उसे स्वतः यह पद मिल जाएगा तो यह धारणा गलत है। दरअसल बेमेतरा जिले के नवगढ़ तहसील के ग्राम गनियारी के कोटवार खेलंदाज पनिका का 6 नवंबर 2010 को निधन हो गया था। मृत्यु के बाद रिक्त पद के लिए उनके बेटे परदेशी राम और एक अन्य ग्रामीण राम बिहारी साहू ने आवेदन किया था। प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद राजस्व अधिकारियों ने राम बिहारी साहू को इस पद के लिए अधिक यहाँ पर उपयुक्त पाया और उनकी नियुक्ति कर दी। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने खोला मोर्चा, कोयला हेराफेरी और अफीम की खेती पर कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कोयला हेराफेरी और अफीम की चोरी छिपे खेती किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट मेन गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। SECL कुसमुंडा परियोजना में लगभग 10 लाख टन कोयले की संदिग्ध हेराफेरी, संभावित 2100 करोड़ के घोटाले, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग एवं आपराधिक षड्यंत्र की उच्च स्तरीय जांच और कठोर की मांग छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में भाजपा नेता के फार्म हाउस में अवैध अफीम की खेती और बलरामपुर जिले में सामने आए अवैध अफीम की खेती के मामले की उच्च स्तरीय जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग की है। सेना ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका, 16 बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ जांच शुरू, अनुचित व्यापार के सबूत मिले तो भारी टैक्स लगेगा। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन समेत अपने 16 प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत नई जांच शुरू कर दी है। सेक्शन 301 अमेरिका को उन देशों पर एक तरफा टैक्स लगाने की शक्ति देता है जो उसकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताने के बाद प्रशासन अब नए कानूनी रास्ते से टैरिफ का दबाव वापस बनाने की तैयारी में है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जिमिसन गिर के मुताबिक इस जांच के कारण इस साल गर्मियों तक भारत, चीन, यूरोपीय संघ और मैक्सिको जैसे देशों पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अफीम की अवैध खेती पर शक्ति, सीएम साहब का कड़ा रुख, कलेक्टरों से मांगा 15 दिनों में प्रमाण पत्र सहित रिपोर्ट। प्रदेश में अवैध रूप से अफीम की खेती के मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों को अपने अपने जिलों में संभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती नहीं हो रही हो। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि 15 दिन के भीतर प्रमाण पत्र सहित विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। अग्निवीर में भर्ती होने का मिलेगा मौका, बलौदाबाजार कलेक्टर चलाएंगे जागरूकता अभियान। युवाओं को सेना में करियर के लिए प्रेरित करने की दिशा में प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में जिले से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने ऑनलाइन बैठक के माध्यम से ITI, पॉलिटेक्निक संस्थानों, महाविद्यालय, जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा भी की। बैठक में कहा गया कि जिले के युवाओं को सेना में शामिल होने का अवसर देने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और उन्हें आवेदन की प्रक्रिया में हर संभव सहायता उपलब्ध कराया जाए। साली से करता था अश्लील बातें, संबंध बनाने के लिए करता था फोर्स, पत्नी ने किया विरोध तो पति ने उतारा मौत के घाट। शक्ति जिले के जयजयपुर थाना क्षेत्र में पत्नी की गला घोटकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश FTC शक्ति गंगा पटेल ने 11 मार्च को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया है। साथ ही विभिन्न धाराओं में अतिरिक्त सजा और जुर्माना भी लगाया है। घरेलू LPG के दुरुपयोग और कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, होटल, दुकानों और गैस एजेंसी पर की छापेमार कार्रवाई। 350 से अधिक घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर किए जब्त। रायपुर जिले में घरेलू LPG गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की संयुक्त जांच टीम ने विशेष अभियान चलाते हुए जिले के विभिन्न विकास खंडों में जांच की कार्रवाई की। इस दौरान 350 से अधिक घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। नंबर प्लेट में की गड़बड़ी तो नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। बिलासपुर में पुलिस ने संचालकों को भी दिए निर्देश। गलत, फर्जी अथवा बिना नंबर प्लेट के वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू कर दी है। पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई तेज करते हुए पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों को भी निर्देश दिया कि बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल न दिया जाए।
भूमिगत जल हो रहा जहरीला, अनुज शर्मा ने विधानसभा में रखी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति लागू करने की मांग। भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने विधानसभा में धरसीवा क्षेत्र के जल स्रोतों में कारखानों द्वारा किए जा रहे खतरनाक एसिड उत्सर्जन के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। विधायक ने इस गंभीर समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। डीएड अभ्यर्थियों का दांडी मार्च 79वें दिन भी आमरण अनशन जारी, 2300 पदों पर नियुक्ति की मांग तेज। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल से अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण दांडी मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकालकर सरकार से 2300 सहायक शिक्षक पदों पर तत्काल नियुक्ति की मांग की है। आंदोलनकारियों का कहना था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं होना न्याय के साथ अन्याय है। मनेंद्रगढ़ में पीलिया के 22 मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर, घर घर सर्वे अभियान शुरू, साफ सफाई और स्वच्छ पानी पीने की अपील। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पीलिया के 22 सक्रिय मामले सामने आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका की टीमें सतर्क हो गई है। शहर में पीलिया के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अफीम का बीज देने वाले आरोपी राजस्थान से अरेस्ट, दुर्ग में पूर्व बीजेपी नेता को बेचे थे बीज। समोदा गांव में अफीम की खेती किए जाने का मुद्दा अब छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया है। अफीम की खेती उजागर होने के बाद से हर दिन विधानसभा में इसको लेकर हंगामा जारी है। विपक्ष जहां तंज कसते हुए अफीम की खेती को बीजेपी का स्टार्टअप बता रही है, वहीं सरकार का दावा है कि जो भी इसमें पकड़ा जाएगा उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने जांच के दौरान राजस्थान से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पकड़े गए शख्स ने ही अफीम के बीज की खेती के लिए उपलब्ध कराए थे। दुर्ग पुलिस ने अब तक इस केस में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी लोगों की पतासाजी जारी है। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड का टाइम टेबल जारी, 16 मार्च से 12वीं और 17 मार्च से 10वीं की परीक्षा। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने कक्षा 10वीं हाई स्कूल और कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इस वर्ष हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की परीक्षाएं मार्च से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार हायर सेकेंडरी 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षा 16 मार्च 2026 से शुरू होगी, जबकि हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा 17 मार्च 2026 से प्रारंभ होगी। सभी परीक्षाएं एक ही पाली में सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक आयोजित की जाएगी। बस्तर में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 51 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद। बस्तर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बोधघाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 102.82 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 51,41,000 रुपये आकी गई है। खेल क्रांति की नई कहानी, बस्तर ओलंपिक के बाद सरगुजा ओलंपिक से हो रहा उत्तर छत्तीसगढ़ में खेल युग की नई शुरुआत। अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक संपदा और आदिवासी परंपराओं के लिए पहचाना जाने वाला छत्तीसगढ़ अब खेलों से भी अपनी नई पहचान बना रहा है। बस्तर ओलंपिक की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब सरगुजा ओलंपिक 2025-26 उत्तर छत्तीसगढ़ में खेलों के एक नए युग की शुरुआत बनकर सामने आया है। यह आयोजन एक खेल प्रतियोगिता के होने के साथ ही साथ ग्रामीण और आदिवासी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का एक सशक्त अभियान भी बन चुका है।